अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी क्लास 9th की बायोलॉजी। उसका हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है, यानी ट्रांसपोर्ट। और हम जो है पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं अबाउट दी प्लांट्स के बारे में कि वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर की। इसके अलावा अदर भी मैकेनिज़्म उसके फिर फैक्टर्स भी हमने पढ़े हैं। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि वाटर की ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो ये किसको फॉलो करता है, यानी मैकेनिज़्म क्या फॉलो करता है। तो हमने ये बात देखा कि अभी पिछले हमारे लेक्चर्स के दौरान भी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर जो है इसको रेज किया जाता है, यानी फ्रॉम सॉइल से इसको रेज किया जाता है टू अ कंसिडरेबल हाइट तक, यानी जहाँ तक जितना लंबा प्लांट होता है, जितनी उसकी हाइट होती है, वहाँ तक जो है वो प्लांट को पहुँचाया जाता है, वहाँ प्लांट के अंदर पानी को जो है वो पहुँचाया जाता है। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की हैं बोटानिस्ट ने, साइंटिस्ट जो हैं काफ़ी सालों से इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो अब उनके सामने जो है वो उन्होंने एक थ्योरी निकाली है रिसर्च में जिसका नाम है कोहेशन टेंशन थ्योरी। कोहेशन टेंशन थ्योरी। और इस थ्योरी की बेस क्या है? इस थ्योरी के मुताबिक वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि ये जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है ये ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही होती है, जिसके बारे में हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। इधर हम दोबारा से इसका एक ओवरव्यू देखेंगे कि उनका ये कहने का क्या मकसद है, उन्होंने क्यों यहाँ पे बोला कि ट्रांसपिरेशन पुल है। कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही वाटर और उसके अंदर जितने भी अदर साल्ट्स एंड मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं वो सारे के सारे ऊपर हाइट तक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पहुँच सकते हैं थ्रू जाइलम। और ट्रांसपिरेशन, उनका कहना है कि ट्रांसपिरेशन जो है ये एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वाटर की जो वो मूवमेंट होती है। अब ये प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है कि जब लीफ जो है वो ट्रांसपायर कर जाता है, यानी उसके अंदर से जितना जो वाटर था मीज़ोफिल सेल से वो सारा जो है वो ट्रांसपायर कर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मीज़ोफिल सेल है उसके अंदर वहाँ पे जो है वो प्रेशर फॉल कर जाता है, यानी कि वहाँ प्रेशर गिर जाता है, वो खाली हो जाते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है कि जो जाइलम है, जाइलम टिश्यूज़, उसके साथ वहाँ से वो पानी जो है वो मीज़ोफिल सेल्स को देंगे और फिर दोबारा से मीज़ोफिल सेल्स जो वो ट्रांसपायर करने की तैयारी करेगा, आगे निकालेगा, गार्ड सेल्स को देगा। अब जाइलम जब इसको देगा वाटर तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से एक प्रेशर, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी जो नीचे से जो है वो पानी को, मज़ीद पानी को ऊपर खींचेगी। तो ये जो पुलिंग फोर्स है इसकी वजह से ही कह रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन होती है। दोबारा देखते हैं हम कि उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन टेंशन थ्योरी है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होती है और वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है। सॉरी, कि क्वेश्चन टेंशन थ्योरी वो थ्योरी है जिसकी वजह से वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर। उन्होंने कहा इसकी बेस जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल है। इसकी वजह से होती है, क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, यानी दोनों तरफ फ़र्क जो है वो क्रिएट कर देता है। वो फ़र्क कैसे होता है कि सबसे पहले लीफ के अंदर जो वाटर होता है मीज़ोफिल सेल्स के अंदर वो ट्रांसपायर कर जाता है, उसकी वजह से लीफ खाली हो जाते हैं मीज़ोफिल सेल्स उनके। फिर उनको फुल करने के लिए जो जाइलम है वहाँ से वाटर मीज़ोफिल सेल्स के अंदर एंटर होगा और फिर आगे से जाइलम जो है वो नीचे से रूट से दोबारा से वाटर को खींचना लग जाएगा अपनी उस जगह को पूरा करने के लिए जो उसने मीज़ोफिल सेल्स को दे दी थी। तो इस वजह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से मज़ीद जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और इसकी वजह से जो है वो वाटर सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल नहीं बल्कि आल्सो ट्रांसवर्सली भी मूव करता है। ट्रांसवर्सली कैसे? हमने पढ़ा था इसका रूट्स का स्ट्रक्चर भी कि फ्रॉम द रूट हेयर्स टू एपिडर्मिस टू पेरिसाइकल और पेरिसाइकल से फिर आगे से जाइलम। तो यानी यही पुलिंग फोर्स है जो सिर्फ मतलब यूं लंबाई में ही नहीं बल्कि इस तरह से भी मूवमेंट करवाती है। लाइक ये सॉइल है और ये जो है वो प्लांट की बॉडी है, रूट्स हैं। तो यहाँ से भी जो मूवमेंट होती है वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होती है। फिर उसके बाद अपवर्ड जो है वो मूवमेंट
जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी जो है, अब हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि रीजंस क्या हैं उनके ये कहने के। उसके रीजंस है, उन्होंने बोला कोहेशन टेंशन थ्योरी। इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाटर जो जाइलम है उसके अंदर फ्लो करता है, और जो जाइलम है ये एक ट्यूब है, लंबी सी नाली है, यानी इसका डायमीटर बहुत छोटा है, स्मॉल डायमीटर। एक ये रीजन है। दूसरा कोहेशन की बात कर लें, यानी एडहेशन है, कोहेशन एंड एडहेशन। एडहेशन किस में है? जाइलम की वॉल्स के दरमियान में, यानी अट्रैक्शन, एडहेशन का मतलब होता है चिपका होना, यानी अट्रैक्ट होना, और जाइलम की दीवारों में और इसके साथ जो है वाटर के दरमियान में, यानी कि वाटर जो है वो जाइलम की दीवारों के साथ चिपका होता है, एक ये। फिर दूसरी बात, जो अट्रैक्शन है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी है। ये 3 रीजन, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। यानी यहां आ जाती है कोहेशन। पहली बात कि जाइलम है वो एक ट्यूब के मानद है, यानी पतला सा उसका डायमीटर है, इस तरह से बारीक सी। उसके बाद जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम की दीवारों के साथ भी चिपके होते हैं, दैट्स वाई उसको होल्ड करके रखता है वहाँ पे। तीसरी बात ये कि वाटर के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में भी अट्रैक्शन है, वो अकेला ऊपर नहीं आएगा कि एक एक मॉलिक्यूल आ रहा है, बल्कि वो एक आएगा, वो दूसरे को खींचेगा, दूसरा तीसरे को खींचेगा, और इस तरह से इसके अंदर क्या बन जाएगा? वाटर्स के कॉलम बन जाएंगे, यानी कतारें बन जाएंगी, और वो जो कतार है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट की जो है वो जिम्मेदार बनेगी। तो यही अट्रैक्शन है जो कि ओवरऑल टेंशन, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में टेंशन होता है, तनाव को कहते हैं, यानी इनका इकट्ठा हो जाना, यहाँ पे टेंशन और ये, तो इसको बोलते हैं कि इनके बीच में क्या हो जाना? तनाव पैदा हो जाना। तो तनाव की वजह से वो फिर क्या करते हैं? उनके अंदर कॉलम्स बन जाते हैं, कितारें बन जाती हैं, और कितारों की माने वाटर जो है वो पूरे का पूरा इन नालियों के अंदर ऊपर आने लग जाता है। तो ये मैकेनिज्म है जो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो है प्लांट्स के अंदर फॉलो होता है, दैट इज कोहेशन टेंशन थ्योरी, जिसको नाम बोला है। यानी कि दोबारा देख लें कि जाइलम, एक तो जाइलम की वॉल जो है वो बहुत छोटी हैं, बारीक हैं, दूसरा ये कि जाइलम की दीवारें भी वाटर को ट्रैक करती हैं, और तीसरी बात ये कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे को ट्रैक करते हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने वाटर को छोड़ते हैं ना जाइलम की दीवारों को छोड़ते हैं, और इस तरह से वाटर जो है वो अपवर्ड फ्लो कर जाता है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। और अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी फूड की ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होती है। फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देख लेते हैं अब प्लांट्स के अंदर। तो फ्लोएम, जैसे जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर, एज अ सेम वे फ्लोएम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड इन द प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी के अंदर जो फ्लोएम है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये टिश्यूज हैं। बिल्कुल जाइलम की तरह ये भी लंबी सी ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स की मानद, और एंड सम कंपेनियन सेल्स इसके साथ होते हैं जो इसकी सपोर्ट के लिए इसकी मदद करते हैं। तो ये इसकी जो होती है। और दूसरी बात ये कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये इकट्ठे ही घेरा, मतलब यूं, ये जाइलम है और इसके बिल्कुल साथ ही दूसरी वॉल। ये जो है वो फ्लोएम की है, और वाटर की मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। पहले इसकी देख लेते हैं। फूड की मूवमेंट हो रही है इस तरह से, यानी डाउनवर्ड, अप से डाउनवर्ड, और वाटर की मूवमेंट हो रही है इस तरह से, यानी डाउन टू अपवर्ड। लेकिन ये दोनों नालियाँ जो हैं वो लीफ के अंदर, लीफ टू रूट जो है वो नाली की सूरत में, लेकिन इकट्ठी जो है वो लोकेट करती हैं। तो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो प्लांट्स जो है ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में इनके पास क्या बनती है? मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स की देखिए इतनी बड़ी, मतलब इसका काम है, रोल है। हमने कल भी पढ़ा था कि मीजोफिल्स कहाँ होते हैं, कि जहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है, तो इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे जिनके बीच में खाली जगह मौजूद होती है, एयर स्पेसिस होते हैं इनके दरमियान में, तो ये नरम से स्पंज लाइक यहाँ पे ये सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। इन मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में यहाँ पे बनता है लास्ट में ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्लांट यूज़ कर लेता है फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन,
यानी टू गेन द एनर्जी को हासिल करने के लिए वो रेस्पिरेशन करवाता है, और रेस्पिरेशन के बाद जो रेस्ट बच जाती है, रेस्ट ऑफ बकाया बच जाती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सक्रोज में, और फिर सक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट की पूरी बॉडी में। जस्ट लाइक इन एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो नीड द फूड, तो सक्रोज जो है इसको फिर आगे से प्लांट की पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। और बिल्कुल जैसे हमने वाटर का मैकेनिज्म पढ़ा है, कोहेशन टेंशन थ्योरी, बिल्कुल इसी तरह से फूड के ऊपर भी मुसलसल जो है वो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, और उनके पास जो इसके लिए आया है मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ये मैकेनिज्म क्या है इसको भी हम देखते हैं। तो इस ये हाइपोथेसिस है जो करंटली एक्सेप्ट की गई है, इतनी ज़्यादा हाइपोथेसिस, इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद। अब इसके मुताबिक क्या होता है कि प्लांट जो है वो इसकी जो मूवमेंट है फूड की, वो सोर्स टू सिंक की तरफ मूवमेंट करती है। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, सोर्स से मुराद है यानी प्लांट का वो एरिया जहाँ पे एक तो फूड मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, दूसरी बात जो इसका स्टोरिंग ऑर्गन है यानी जहाँ पे स्टोर होता है, ये दोनों चीज़ें सोर्सेस में आ जाएंगी, यानी कि ये सोर्स है प्लांट के लिए खाने का। एक चीज़ जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर यानी कि लीफ हो गए, और इसके अलावा लीफ के बाद जहाँ पे वो उसको स्टोर करते हैं, वो दोनों चीज़ें इसके क्या आ जाती हैं, सोर्सेस। एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी लाइक शूट, रूट एंड अदर प्लांट बॉडी, वो सारी की सारी जो है वो चीज़ें इसकी सिंक में आ जाती हैं जहाँ पे इसने फूड को भेजना होता है। तो यानी ये कि सोर्स जो है वो देने वाला है प्लांट की बॉडी के अंदर, और सिंक जो है वो लेने वाला है। तो नहीं कहा सिर्फ यही मूवमेंट है, सोर्स टू सिंक। एंड और ज़रूरत पड़ने पे बाज़ अगर ऐसा होता है कुछ प्लांट्स के अंदर कि उनके एक सीजन के अंदर एक चीज़ जो सोर्स के तौर पर काम करिए, अगले सीजन में वही चीज़ सिंक के तौर पर भी काम करेगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है बीट रूट की, जिसको बोलते हैं चुकंदर। उसके अंदर जो है पहले वाले ग्रोइंग सीजन में उसकी जो लीफ हैं, पत्ते हैं, ये सोर्स होते हैं, यानी यहाँ पे फूड बनता है, और जो रूट्स हैं ये इसके सिंक हैं, यानी जहाँ पे फूड जो है बाद में पहुँचाया जाता है। एंड इन अनदर ग्रोइंग सीजन, ये अगले ग्रोइंग सीजन में जब ये रूट के अंदर इतनी फूड इकट्ठी हो जाती है कि वो मतलब फल की शेप दे लेता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इसके अंदर से एक नई शूट इमर्ज होनी होती है, फिर रूट जो है ये सोर्स बन जाता है, और वो जो शूट होगी वो जो है सिंक बन जाएगी। यानी अब इसके ऊपर एक और शूट ने ग्रो करना है। तो अब रूट के अंदर जो पहले से खाना स्टोर था, जो लीव्स उसने लिया था अपने अंदर स्टोर किया है, अब वो बांटेगा, वो आगे डिलीवर करेगा शूट को, उसको इमर्ज होने के लिए। तो अब ये सोर्स बन जाएगी और वो सिंक बन जाएगा। यानी कि ये सोर्स और सिंक का जो कॉम्बिनेशन है ये डिपेंड भी करता है प्लांट के ऊपर कि वहां पे स्टोरिंग ऑर्गन कौन सा काम कर रहा है, कौन सा ऑर्गन है जो स्टोर करता है फूड को, कौन सा ऑर्गन है जो उसे जो है वो वसूल करेगा। तो ये है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ वापस आते हैं, हमने भी बात की कि ये दोनों किस तरह से होते हैं, नालियों की तरह होते हैं। एक तरफ से जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, और दूसरी तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अब होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हो जाती है हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। हाई सल्यूट कंसंट्रेशन मतलब ग्लूकोज, सक्रोज जो यहाँ पे इकट्ठी हुई है, जिसको अब डिलीवर करवाना है इसने, जो कि मेसोफिल सेल से ये लेके आ रहा है। अब यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे वाटर है जिसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जो वाटर होगा वो इस तरफ मूव कर जाएगा थ्रू दीज वॉल्स। ये वॉल्स यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेंगी, और ये टाइप ऑफ मूवमेंट कहलाएगी ऑस्मोसिस, बिकॉज देयर इज ए वॉल बिटवीन the movement. That movement is called osmosis, and the movement is from lower solute concentration to higher solute concentration. और यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो मूवमेंट होगी वाटर की। अब जब यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रेशर बन जाएगा, एक पंप क्रिएट हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ से डाउनवर्ड फ्लो जो है वो वाटर का
विद फूड जो है वो आसानी से हो जाएगा। ये इस प्रेशर को ही प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म कहा गया है कि जिसकी वजह से यानी कि वाटर मूव करेगा जाइलम से फ्लोएम की तरफ और यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उस प्रेशर की वजह से जो है ये मूव कर जाएगी और सिंक के पास जाएगी, अपना फूड वहाँ पे जो है वो छोड़ आएगा। अब जो जाइलम है ना ये वन वे पाथ है, यानी कि इसमें से यहाँ से ऊपर जाना है, लेकिन जो फ्लोएम वाला पाथ है ये टू वे पाथ है, यानी कि यहाँ पे जैसे ही सिंक के पास जाएगा और यहाँ से वो सोल्यूट को निकालेगा तो साथ ही यहाँ पे प्रेशर भी ड्रॉप कर जाएगा, वाटर भी लीव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और अगेन फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन वाटर मूव कर जाएगा और जैसे ही वो कंसंट्रेशन ड्रॉप करेगी तो ये वापस इसका लेवल भी चला जाएगा। तो इसलिए ये एक टू वे पाथ है और ये जो है वो सिंगल इसका जो है वो पाथ है। तो ये था हमारा टॉपिक के जो है वाटर की मूवमेंट एंड फूड की मूवमेंट प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। उसका हम लोग रिपीट कर चुके हैं वाटर के मूवमेंट के बारे में, तो इसका एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमने बात की कि फ्लोएम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अंदर फूड के कंडक्शन के लिए प्लांट्स के अंदर। ये क्या है? ये सीव ट्यूब्स है, यानी कि लंबी सी ट्यूब्स बनी होती हैं, साथ में कुछ इसके जो है वो कंपेनियन सेल्स होते हैं जो इसका साथ देते हैं। फ्लोएम का काम होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। वो फोटोसिंथेसिस जो है वो मीजोफिल सेल्स के अंदर जो है वो होती है, यानी कि फूड सारा इसके अंदर स्टोर हो जाता है। कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ये रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लिया जाता है, एनर्जी को गेन करने के लिए, और जो बाकी बचती है उसको सक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लांट्स के अंदर जो फ्लोएम की ट्यूब्स हैं और जो जाइलम की ट्यूब्स हैं बिल्कुल साथ साथ लोकेट करती हैं और जाइलम का भी बहुत रोल है फूड की कंडक्शन करवाने में। और इसके लिए जो साइंटिस्ट ने हमारे सामने मैकेनिज्म लेके आए हैं दैट इज अ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है और उनके मुताबिक जो मूवमेंट होती है वो फ्रॉम सोर्स टू सिंक होती है। सोर्स हम उस ऑर्गन को कहते हैं प्लांट बॉडी को जहाँ पे या तो खाना बन रहा होता है या वहाँ पे स्टोर किया होता है उसने, और सिंक वो वाला पार्ट है जहाँ जिस पार्ट ने फूड की ज़रूरत है यानी कि जिसको उसने डिलीवर करवाना है। और सोर्स और सिंक डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू पाथवे कि बॉडी के अंदर कौन सा अब ऑर्गन जो है वो स्टोरिंग का काम कर रहा है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बीट रूट की कि उसके लीफ जो है वो एक सीजन में सोर्स है, यानी कि वहाँ पे खाना बन रहा है और वो रूट्स में इकट्ठा हो रहा है। दूसरे ग्रोइंग सीजन में जब रूट्स के पास खाना इतना इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर से फिर शूट इमर्ज होती है, यानी फिर ये सोर्स बन जाता है और आगे से शूट जो इमर्ज हो रही है वो सिंक का काम करती है। इसके अंदर जो खाना ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से होता है कि इसके अंदर सल्यूट मौजूद होता है, क्योंकि जो फूड सारा बना है मीजोफिल सेल्स वो फ्लोएम को डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, ग्लूकोज यहाँ पे सल्यूट है। तो क्या होता है कि साथ ही इसका जो जाइलम है वहाँ से वाटर मूव कर जाता है सिर्फ ऑटोमेटिकली थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो जो प्रेशर है उसकी वजह से वाटर जो है विद फूड डाउनवर्ड मूव कर जाता है और सिंक पे जाके ये वहाँ पे अपना खाना जो है वो उतार देता है। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।